नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो लड़के लोगों के लिए बहुत ही। शादियों में बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। झूठ बोलकर, झांसा देकर या शादी को भी अब एक बिजनेस बना लिया गया है, जहां पर अच्छा कमाने वाले वेल सेटल्ड लड़कों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है और फिर शादी के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद ही मेंटेनेंस की मांग की जाती है, जिसमें मोटा अमाउंट मांगा जाता है। इस सब से बचने के लिए लड़कों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शादी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी लड़की से शादी करना चाहिए, कैसी लड़कियों से नहीं करना चाहिए, ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से, स्कैम से बच सकें और आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस और एलिमनी का केस ना हो सके और आप इनके ट्रैप से बचे रहें। मैं ये नहीं कहती कि सभी शादियां ऐसी हैं, लेकिन कुछ परसेंट शादियां जो हैं समाज में, वो सिर्फ बिजनेस पर्पज से की जा रही हैं। आज के टाइम में इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहां पर आपने भी पढ़े होंगे, सुने होंगे कुछ न्यूज़ या कुछ जजमेंट, जहां पर एक महिला अपने 6 पति से तलाक लेती है। एक ऐसा हाल ही में जजमेंट आया था जिसमें 6 पति से पहले शादी करके मेंटेनेंस और एलिमनी ले चुकी थी एक महिला। उसके बाद उसने अपने 7वें पति से जब भरण पोषण और तलाक की मांग की, तब उसकी ये बात खुलकर सामने आई। उसके 7वें पति ने ये पोल खोली उसकी कि इससे पहले भी इसने 6 लोगों से शादी की है और शादी के कुछ महीने बाद उन पर झूठे केस किए हैं। उसके बाद इस तरह से मेंटेनेंस एलिमनी लेकर, दबाव बनाकर और उनसे तलाक लिया है। फिर इसने किसी और से शादी की है, फिर किसी और से। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि 100% इस तरह की शादियां हो रही हैं, लेकिन शादी अब आंख बंद करके करने वाली नहीं है। बहुत सोच समझकर, दिमाग लगाकर, अवेयर रहकर अब शादी करें, ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अब आप हर व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके, जिसे आप पहले से जानते नहीं हो, जिसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता कि उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो कौन है, कहाँ से हैं, किस परिवार से हैं। आप ऐसे लोगों से शादी जैसे संबंध बनाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि शादियों में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस तरह के मामले जिस हिसाब से निकल के आ रहे हैं, शरीफ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, या आम इंसान के लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जान पहचान में ही शादी करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी रिश्तेदारी में फंसने के चक्कर में ना पड़ें। बेशक वो आपका जानने वाला ना हो, आपके किसी मित्र के या रिलेटिव के जानने वाले हों, जिनको आपका पिछला बैकग्राउंड पता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं पहले ही 4 शादियां करके तलाक और मेंटेनेंस लेके बैठी होती हैं, अनजान व्यक्ति हैं, आप जानते नहीं, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं पता, 5वें आप उनके बन जाते हैं, 5वें जो शिकार हैं वो आप बनते हैं उनके। तो इसलिए जान पहचान कहीं से लिंक होना चाहिए, किसी रिलेटिव ने रेफ़र किया है या किसी मित्र ने रेफ़र किया है जिस पर आप भरोसा करते हैं, तभी संबंध बनाने की सोचें। दूसरी, शादी बराबर के लोगों में करें। एक टाइम था जब लोग सोचते थे गरीब घर की लड़की लेकर मैं आऊँगा, बिना दहेज के शादी करूँगा, उसके बाद लड़की हमारे साथ सुकून से रहेगी, शांति से रहेगी, हमारी सेवा करेगी, अच्छी बहू बनकर रहेगी, संस्कारी बहू होगी अगर गरीब घर की होगी। अब ये सब हिस्ट्री भी पलट गई है। अब आप ये मत सोचिए कि लड़की गरीब घर की है तो वो अच्छी और संस्कारी ही होगी। आजकल तो लड़कियां माँ बाप भी किराए पे हायर कर लेती हैं, जिनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, उनको माँ बाप बना कर ले आती हैं। अगर आप पहले से जानते नहीं हैं उनको, तो कैसे गेस कर सकते हैं कि यही इनके माँ बाप हैं। तो बहुत दिमाग लगाना है आपको शादी करने से पहले। अब रिश्ता बराबरी में ही करें। आप बहुत अच्छा कमाते हैं, मोटा कमाते हैं और किसी गरीब घर की लड़की आप ले आएंगे ये सोचकर कि वो अच्छी होगी और सेवा करेगी, आपका परिवार आगे बढ़ाएगी, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है वो अपने जो ये बिजनेस आजकल चल रहा है शादियों में फ्रॉड वाला, उसी तरह के स्कैमर हों और आपको फंसाया गया हो सिर्फ इसलिए कि आप मोटा कमाते हैं, आपका अच्छा बिजनेस है या आप अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और फिर आपसे शादी करके मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी लिया जाएगा, इसलिए आपको इस शादी में फंसाया जा रहा हो। अगर आप बराबर पढ़ी लिखी लड़की और बराबर कमाने वाली लड़की
या बराबर स्टैंडर्ड के परिवार में शादी करेंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं तो जो अच्छे स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उनकी समाज में अपनी मान मर्यादा और छवि होती है। अब वो इस तरह की गलतियां वैसे तो करते नहीं हैं। दूसरा, लड़की अगर आपके बराबर पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, वर्किंग है, अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग लड़की से ही शादी करें। झूठी डिग्रियां दिखाकर शादी करने वाले लोगों से बचें। अगर आप कमाने वाली पत्नी से शादी करेंगे, बेशक आप 1.5 लाख कमाते हैं, आपकी पत्नी 1 लाख ही कमाती है, तो पत्नी की इनकम जो होती है वो उसके अपने खर्चे के लिए ही होती है। परिवार तो पति ही चलाता है ना, तो 1 लाख भी अगर कमा रही है ठीक है, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा उसको, इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं उसके अपने भरण पोषण के लिए। इसीलिए बराबरी में ही शादी करें, क्योंकि अगर आप ऐसी लड़की ले आएंगे जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, या ग्रेजुएट है, आप सीए हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आप लाखों कमाते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, इस तरह की डिग्री है आपके पास, आपने ऐसी लड़की ले ली है कि 12th पास है या ग्रेजुएट है, ये सोचकर कि रिश्ता निभाएगी, प्यार से रहेगी, और शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसने जाके मायके में आप पर केस कर दिया झूठे, और आपसे मेंटेनेंस एलिमनी की मांग कर रही है, और आपकी आधी सैलरी, आधी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है। तो जब आपके बराबर या आपके लमसम कमा रही होगी आपकी वाइफ भी, तो अगर वो मेंटेनेंस मांगेगी भी तो कोर्ट आदेश करेगा नहीं। शादी से पहले अगर पत्नी कमा रही है तो ही आप, अगर पढ़ी लिखी है, पहले तो अपने बराबर पढ़ी लिखी देखें, फिर कमाने वाली भी होनी चाहिए, ताकि वो आप पर मेंटेनेंस का बोझ न डाले। अगर पहले से कमा रही है तो वो शादी के बाद भी कमा सकती है। अगर कमाने वाली से शादी किया है तो शादी के बाद कोशिश करें उसकी जॉब ना छुड़ाएं, घर को दोनों लोग मिलकर चलाएं, बैलेंस करें, उसकी नौकरी ना छुड़ाएं, क्योंकि अगर उसकी जॉब छुड़ा दी, थोड़े दिन बाद विवाद हुआ, तो फिर वो मेंटेनेंस आपसे ही मांगेगी और आपको देना भी पड़ेगा कुछ अमाउंट। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो 1 लाख कमाती थी, आप 1.5 कमाते थे, तो आप इस बात का हवाला दे सकते हैं कोर्ट में कि आप, पत्नी तो पहले भी 1 लाख कमाती थी, शादी के बाद छोड़ा है, या जब मेंटेनेंस लेना हुआ है तब इसने नौकरी छोड़ी है, तो ये अभी भी जॉब कर सकती है। मैं इसको 6 महीने साल भर खर्चा दे देता हूँ, उसके बाद ये नौकरी कर लेगी, इसको 1 साल या 6 महीने के लिए मैं पे कर दूंगा जो भी होगा लमसम अमाउंट इसका खर्चा, बाकी ये जॉब ढूंढ ले, करे, कमाए। ये शादी से पहले भी तो कमा रही थी 1 लाख रुपए, अपना खर्चा तो निकाल ही सकती है, मुझसे क्यों लेगी। कोर्ट को भी आपकी ये बात उचित लगेगी। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने 1 साल के लिए ही पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश दिया था और कहा था तुम 1 साल में जॉब ढूंढ लो अपने लिए, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी हो, अच्छा कमा सकती हो, तुम जीवन भर बैठ के क्यों खाओगी, पति के सर पे बोझ क्यों बनोगी। तो इन सब बातों को छोटे छोटे आपको ध्यान रखना है आप शादी करने से पहले ही। और एक बात, शादी से पहले सिर्फ कही सुनी बातों पर ध्यान ना दें कि इतनी पढ़ी लिखी है लड़की ये और यहाँ नौकरी करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या सच में वर्किंग है, सैलरी स्लिप देखें, क्या सच में इतना कमाती है, क्या सच में इतना क्वालिफाइड है, वो कहाँ से पढ़ी लिखी है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, क्या डिग्री डिप्लोमा है, पत्नी का पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, बैंक अकाउंट कितने हैं, ITR फाइल करती है कि नहीं करती है। इस सब की जानकारी आपको बातों बातों में निकालना होगा अपनी वाइफ से, क्योंकि जब शादी फिक्स हो जाती है तो बातचीत तो शुरू हो ही जाती है दोनों लोगों की। तो बेवकूफ़ ना बने रहें, दिमाग लगाएं फर्स्ट डेट से ही, क्योंकि बाद में पति लोग क्या कहते हैं, हाईली क्वालिफाइड तो है वो, उसने इतना तो किया है, लेकिन उसके पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो पढ़ी कहाँ से है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स तो देखे ही नहीं थे और उसकी कॉपी भी मेरे पास नहीं। अरे भाई, अगर आपको ये तक भी पता होगा ना कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, किस ईयर में पढ़ी है, तो आप RTI लगाकर डिटेल निकलवा पाएंगे, वहाँ से मिल जाएगी आपको सूचना वहाँ से। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी पत्नी का जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है वो नाम क्या था, किस ईयर में पढ़ी थी, क्या डिग्री थी उनके पास, तो फिर किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी वो, या किस इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, ये सब जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उसकी जानकारी भी नहीं निकलवा पाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी हाईली क्वालिफाइड होगी भी तब भी आपको मेंटेनेंस क्लेम कर देगी और पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में तो कोई सबूत ही नहीं है। तो आप शादी के शुरुआती दौर में ही इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, सबूत अपने पास रखने हैं, ताकि भविष्य में आप पर इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और 1% भगवान ना करे, मैं नहीं कहती कि आप गलत सोचें, हर किसी की शादियां विवादित ही हों, लेकिन अपने पार्टनर की इस सब तरह की जानकारी रखना, जानना, अवेयर रहना कोई बुरी बात नहीं है, आपके फायदे का ही रहेगा। अगर नहीं विवाद होता है, आपकी शादी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये डॉक्यूमेंट किसी काम के नहीं है, लेकिन
अगर 1% भी सोच कर रखिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, या वो हो सकता है किसी साजिश के तहत शादी नहीं भी हो रही हो। कई बार लड़कियां आती हैं ससुराल में, एडजस्ट ही नहीं हो पाती हैं, माइंडसेट नहीं मिलता, जॉइंट फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, दखलंदाजी बहुत होती है, वो नहीं एडजस्ट हो पाती हैं, उनको लगता है मुझे अलग होना चाहिए। फिर पति और ससुराल वाले कहते हैं तलाक तो नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं, वापस आओ, घर बसाने की सोचो, तालमेल बिठाओ। फिर लड़कियां चिढ़ जाती हैं कि मुझे नहीं रहना है, तलाक मांग रही हूँ, छोड़ दो, तो पीछा भी ऐसे नहीं छोड़ रहे, अब रोको तुम। फिर मेंटेनेंस एलिमनी का और झूठे दहेज वगैरह के मुकदमे कर देती हैं और फिर ससुराल वाले भागते फिरते हैं। तो इस सब के लिए आपके लिए बेहतर तरीका यही है कि सारी बातों का ध्यान रखकर पूरी तैयारी आप कर रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखें। पत्नी के खास मित्र कौन कौन से स्कूल कॉलेज टाइम पे थे, शादी के बाद किन किन लोगों से उसके अच्छे रिलेशन है, किन से बातचीत है, ये सब भी आपको जानकारी रखनी है। क्योंकि कई बार होता क्या है, पति के हाथ में कोई सबूत नहीं रहता, पर उसके किसी क्लोज फ्रेंड को वो जानता है या जानती है, मेल फीमेल जो भी फ्रेंड होते हैं, तो उनसे भी बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके जानकारी ली जा सकती है। और कई बार लोग जब देखते हैं कि किसी इनोसेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बहुत सारी जानकारी शेयर कर देते हैं और ऐसे में पति की मदद हो जाती है। तो इस सब तरह की छोटी छोटी बातों को आपको शादी फिक्स होने के या बातचीत होने के फर्स्ट डे से ही दिमाग अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो शादी में जो इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है या लड़कों को ठगा जा रहा है, इससे आप आसानी से बच पाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।